नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, आज का किस्सा है स्मिता पाटिल का। स्मिता पाटिल जिनका फिल्मी सफर कमोवेश 10 साल से ज्यादा नहीं रहा, लेकिन अपने इस छोटे से फिल्मी सफर में स्मिता पाटिल ने कई ऐसी बेहतरीन फिल्में की जो आज भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मील का पत्थर कही जाती हैं। एक तरीके से कला फिल्मों को स्थापित करने का श्रेय अगर श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर्स को जाता है तो एक बड़ा श्रेय स्मिता पाटिल जैसे कलाकारों को भी जाता है। लेकिन वो न सिर्फ फिल्मों बल्कि राज बब्बर से अपने संबंधों की वजह से भी चर्चा में रही और सिर्फ 31 साल की उम्र में उनकी अचानक हुई मौत आज भी एक रहस्य से कम नहीं है। श्याम बेनेगल स्मिता पाटिल को याद करते हुए एक इंटरव्यू में कहते हैं, मुझे याद है जब हम फिल्म मंथन की शूटिंग राजकोट से कहीं बाहर कर रहे थे। शूटिंग के दौरान स्मिता पाटिल गांव की औरतों के साथ उन्हीं के कपड़े पहनकर बैठी हुई थीं। वहां पर शूटिंग देखने के लिए कॉलेज के कुछ बच्चे भी आए और उन्होंने पूछा कि इस फिल्म की हीरोइन कहाँ है। किसी ने स्मिता की तरफ इशारा किया कि वो हैं फिल्म की हीरोइन। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये गांव की औरत किसी बॉम्बे फिल्म की हीरोइन कैसे हो सकती है। यही खासियत थी स्मिता की, वो जो भी करती थी उसी रोल में ढल जाती थी। वो जो भी कैमरे के सामने करती थी दरअसल उसका वो हिस्सा बन जाती थी। अपने सशक्त अभिनय से स्मिता पाटिल ने पहचान बनाई। स्मिता का जन्म 17 अक्टूबर 1956 को हुआ था। उनका नाम स्मिता क्यों रखा गया, दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है और बड़ी दिलचस्प है वो कहानी। असल में जन्म के समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उनकी मां विद्याताई पाटिल ने उनका नाम स्मिता रख दिया और यही मुस्कान उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी पहचान बनी और एक आकर्षक पहलू भी। स्मिता पाटिल अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मी पर्दे पर सहज और गंभीर दिखने वाली स्मिता पाटिल असल जिंदगी में बहुत शरारती थीं। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाले मैथिली राव बताती हैं, वो निजी जिंदगी में बहुत साधारण थी। उनके अंदर किसी तरह की कोई चाहत नहीं थी वो कोई बहुत बड़ी स्टार बने या बहुत बड़ा स्टारडम हो। जिंदगी के प्रति गंभीर होने के साथ साथ वो बहुत शरारती, बहुत मस्ती करती थी। मैथिली बताती हैं कि स्मिता को गाड़ी चलाने का बहुत शौक था और यही वजह है कि बहुत कम उम्र में, शायद वो 14 या 15 साल की रही होंगी, चुपके से उन्होंने ड्राइविंग सीख ली। स्मिता पाटिल ने अपने छोटे से फिल्मी सफर में ऐसी फिल्में की जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में मील का पत्थर बनी हैं। उनकी छाप छोड़ने वाली फिल्मों में भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला, अर्थ, मंडी, निशांत जैसी आर्ट फिल्में हैं, तो दूसरी तरफ नमक हलाल और शक्ति जैसी कमर्शियल फिल्में भी हैं। फिल्मों में आने से पहले स्मिता पाटिल बॉम्बे दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ा करती थी और समाचार पढ़ने से पहले उनके लिए साड़ी पहनना जरूरी होता था और स्मिता को जीन्स पहनना बहुत अच्छा लगता था। तो स्मिता अक्सर न्यूज पढ़ने से पहले जीन्स के ऊपर ही साड़ी लपेट लिया करती थी। स्मिता के फिल्मी करियर की शुरुआत अरुण खोपकर की डिप्लोमा फिल्म से हुई थी, लेकिन मुख्य धारा में अगर हम बात करें सिनेमा की तो स्मिता ने चरणदास चोर एक फिल्म आई थी और इस फिल्म से श्याम बेनेगल की ये फिल्म थी, अपनी जगह फिल्म इंडस्ट्री में बनाई। श्याम बेनेगल बताते हैं कि मैं अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नए चेहरे की तलाश में था और मेरे एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे हितेंद्र घोष, वो स्मिता पाटिल के दोस्त थे। हितेंद्र घोष ने मुझे बताया कि मेरी एक दोस्त है स्मिता पाटिल और मैं उसके परिवार को जानता हूँ। वो पुणे से है लेकिन फिलहाल बॉम्बे में है और अपने पिता के साथ आई है। उनके पिता उस समय महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री थे। स्मिता दरअसल एक पॉलिटिकल फैमिली से आती थी। जब मैं स्मिता से मिला तो मैंने तय किया कि फिल्म निशांत में स्मिता को कास्ट करने से पहले मैं स्मिता का एक छोटा सा ऑडिशन लेना चाहता हूं और मैंने स्मिता को अपनी बाल फिल्म चरणदास चोर में प्रिंसेस के रोल के लिए चुना।
जब हम छत्तीसगढ़ में शूटिंग कर रहे थे तब मैंने पाया कि ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड है, इसमें भरपूर आत्मविश्वास है, और तभी ये तय किया कि स्मिता ही मेरी फिल्म निशांत में काम करेगी। श्याम बेनेगल और स्मिता पाटिल का लंबा साथ रहा है, कई फिल्में दोनों ने एक साथ में की। साल 1977 में स्मिता पाटिल के लिए एक अहम पड़ाव साबित हुआ। इसी साल उनकी फिल्म भूमिका आई और इस फिल्म के लिए स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भूमिका से स्मिता पाटिल का जो सफर शुरू हुआ वो चक्र, निशांत, आक्रोश, गिद्ध, मिर्च मसाला जैसी 8 फिल्मों तक जारी रहा। 1981 में आई फिल्म चक्र के लिए उन्हें एक बार फिर नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म मिर्च मसाला उनके निधन के बाद रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म में निभाए गए सोनबाई के किरदार को उनके बेहतरीन काम में से एक माना जाता है। और इसी फिल्म ने निर्देशक केतन मेहता को भी एक इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्धि दिलाई। केतन मेहता एक इंटरव्यू में बताते हैं कि मिर्च मसाला मेरी तीसरी फिल्म थी और जब मुझे पता चला कि मेरी स्क्रिप्ट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से अप्रूव्ड हो गई है तो मैं लोकेशन देखने गुजरात गया और इस फिल्म में मिर्च का एक अहम रोल है। जब मैंने वहां जाकर देखा कि मिर्च का सीजन शुरू हो चुका है और ये सीजन 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा तो मैं भागकर बॉम्बे आया और स्मिता से मिला और ये सारी बातें उन्हें बताई और कहा कि अगर हम चूके तो फिर अगले साल तक इंतजार करना होगा। स्मिता ने किसी तरह और फिल्मों की डेट आगे बढ़ा दी और फिर इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। सीन के कुछ ऐसे थे कि एक मिर्च फैक्ट्री के अंदर कुछ औरतें काम करती हैं। गर्मी का मौसम था। अगर आपने ये फिल्म देखी हो, कई बेहतरीन कलाकारों से ये फिल्म भरी हुई है। नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, रत्ना पाठक, और रत्ना पाठक की बहुत अच्छी एक्टिंग है इसके अंदर। धूप और गर्मी के बावजूद स्मिता ने बहुत ही स्पिरिट के साथ इस फिल्म में काम किया और यूनिट के दूसरे लोगों को भी काफी प्रोत्साहित किया। स्मिता पाटिल को जहां उनके किरदारों के लिए सराहा गया, वहीं दूसरी तरफ एक्टर और पॉलिटिशियन राज बब्बर से जुड़े उनके संबंधों को लेकर भी उनकी काफी आलोचना हुई है। उनके बारे में लोगों ने कहा कि उन्होंने राज बब्बर और नादिरा बब्बर की शादी तुड़वा दी। हालांकि मैथिली राव, जिन्होंने स्मिता पर किताब लिखी है, वो कहती हैं कि स्मिता पाटिल की मां स्मिता और राज बब्बर के रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। वो कहती थी कि महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर आकर कैसे तोड़ सकती है। स्मिता के लिए उनकी मां रोल मॉडल थी। उनकी जिंदगी में मां का जो फैसला होता था वो बहुत मायने रखता था। लेकिन राज बब्बर से अपने रिश्ते को लेकर स्मिता ने मां की भी नहीं सुनी। उनकी मां इस बात का दुख था और आखिरी समय तक उनका रिश्ता अपनी बेटी से खराब ही रहा। प्रतीक के जन्म के बाद स्मिता का 13 दिसंबर 1986 को निधन हो गया। मैथिली राव, जिन्होंने स्मिता पर किताब लिखी है, वो कहती हैं कि स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हुआ था। प्रतीक के पैदा होने के बाद वो घर आ गई थीं। वो बहुत जल्द हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं होती थीं। कहती थीं कि मैं अपने बेटे को छोड़कर हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। लेकिन जब ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया तब उन्हें जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। स्मिता के अंग एक के बाद एक फेल होते चले गए। हालांकि राज बब्बर के साथ रिश्ता भी कुछ बहुत सहज नहीं रह गया था। स्मिता अपने आखिरी दिनों में बहुत अकेला महसूस करती थी। राज बब्बर जब हॉस्पिटल में पहुंचे उस वक्त तक स्मिता ने यह फैसला कर लिया था कि वो राज बब्बर से रिश्ते तोड़ लेंगी। अपनी किताब लिखते हुए मैथिली राव को पता लगा कि राज बब्बर और स्मिता लिव इन रिलेशनशिप में थे और राज बब्बर कहते थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता से शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्मिता को वो धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल से भी दूर रखने लगे थे। स्मिता पाटिल की आखिरी इच्छा थी, उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत एक इंटरव्यू में बताते हैं, स्मिता कहा करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। एक बार उन्होंने राजकुमार को एक फिल्म में लेटकर मेकअप कराते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि दीपक, इसी तरह मेरा मेकअप करो। और मैंने कहा कि मैडम, ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे किसी मुर्दे का मेकअप कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है कि एक दिन मैंने उनका ऐसे ही मेकअप किया
शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक स्मिता के शव को सुहागन की तरह मेकअप किया गया और स्मिता हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गईं। बड़ी कलाकार थी। बड़े कद के लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।